जय सिया राम। घर में पूजा पाठ शुरू करते ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, शरीर में बीमारियां आने लग जाती हैं, व्यापार रुक जाता है, नौकरी छूट जाती है, किसी भी प्रकार से व्यक्ति नशे में लग जाता है या घर में भूत प्रेत आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गलत विचार आना, गलत सपने आना, गलत दृश्य दिखाई देना, गलत करने का मन करने क्यों लगता है? जबकि हम तो पूजा पाठ करने वाले हैं, हम तो माला पर बैठे हैं, हम तो घर की पूजा में लगे हुए हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और ये एक नहीं, हजारों लोगों का सवाल है। अब हजारों लोगों को ना तो फोन पर बता सकता हूँ, ना मैसेजों में बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आप सब खुद भी देखना, अन्य प्रेमियों को भी या तो वीडियो दिखा देना या उनको समझा देना। ठीक लगे तो एक बार इस वीडियो में हमारे साथ आगे चलिए। देखिए, सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति घर में पूजा पाठ शुरू करता है, अब एक स्थान पर एक ही चीज रह सकती है, दो नहीं रह सकती। एक म्यान में एक ही तलवार आएगी। अब जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती वहां पर उसी के घर के पितृ मलिन होकर यानी प्रेत का रूप लेकर उसी के घर में बैठे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हमने पूजा शुरू की, हमारे ही घर में हमारे ही कोई ना कोई घर का ही व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। उसी समय लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। आप लोग देखोगे उसी समय दर्द होना शुरू हो जाएगा शरीर में। इसका कारण है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी छुपी है। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे बाबा हनुमान की आपने सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, उसी समय पर बाबा हनुमान के जो दूत है वो वहां कार्य करने लग जाएंगे, वहां का वातावरण जागृत कर दिया जाएगा। तो जब बाबा हनुमान के दूत उस घर में प्रवेश करेंगे तो जो नेगेटिविटी बैठी है वो आपको परेशान करेगी कि कैसे भी करके ये पूजा छोड़ दे और हमारा काम बन जाए। अब उससे होगा क्या? जैसे ही नेगेटिविटी वहां पर हावी होती है, वो आपके दिमाग में ये विचार डाल देती है, नहीं यार, पूजा पाठ करते ही घर में लड़ाई हुई, मैं दोबारा नहीं करूंगा। जाप करते ही घर में लड़ाई हुई, दोबारा से नहीं करेंगे। हवन करवाया है, लड़ाई हुई, दर्द, शरीर दर्द करने लगा, किसी ने नशा कर लिया और लगेगा कि रात को गंदे गंदे स्वप्न आ रहे हैं। वो आपको छुड़वाना चाहते हैं। आपके मन में इतनी ग्लानि भर दी जाएगी कि यार, मैं इतना गंदा कैसे सोच सकता हूं, जबकि वो आप नहीं हो। वो आपको आपके शरीर का सहारा लेकर वो नेगेटिविटी आपसे करवा रही है आपके ही। और मोस्टली 100 में से 95% आपके घर के पितर ही प्रेत रूप में बैठे हैं। बाहर की कोई नेगेटिविटी नहीं है। बहुत ही रेयर चांस होता है बाहर की नेगेटिविटी का, अन्यथा घर के पितर ही ये सब कुछ उलझुल कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आप लोग पहले तो ये पता कर सकते हो कि किसके शरीर पर गंदगी बैठी है। पूजा पाठ आप करो, कोई दूसरा झगड़ा करने लगे, समझ जाना इसके ऊपर नेगेटिविटी बैठी है। व्यापार क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो। पता तो सभी को होता है कि इसको दर्द कहां से होगा। इसको पता है पूजा पाठ शुरू किया, काम रोक दे, पैसा आना बंद हो जाएगा, ये वैसे ही अब चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वैसे ही गुस्से में आके सोचेगा, यार मैंने तो पूजा पाठ शुरू की थी, यहाँ मेरा काम बंद हो गया, मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ देगा। दूसरी चीज, घर में भूत प्रेत कैसे? वो भूत प्रेत बाहर के नहीं होते, वो आपके घर के हैं और वो अंदर चुपचाप छुपे बैठे थे। उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं था, वो बस अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर हनुमान चालीसा की, किसी मंत्र की या देवता के सामने जो दीपक जलाया था उसका प्रकाश होना शुरू हो जाता है, तो उसको परेशानी होती है। गंदी जगह पे कौन निवास करता है? भूत प्रेत। अब जो व्यक्ति सारा दिन अशुद्ध है, नशा करता है, चुपचाप पड़ा रहता है, शरीर की शुद्धि नहीं रखता, घर की शुद्धि नहीं रखता, वहां तो भाई देवी देवता कहां से आएंगे? वहां तो भूत प्रेत ही बैठेंगे। काफी लोग तो ये पूछते हैं, भाई मैं पूजा पाठ तो नहीं करता, एक बार देख के बताना कि हमारे घर में कौन सी शक्ति है। अरे मूर्ख आदमी, अगर पढ़ना लिखना है तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो कहीं मत जाओ, कोई व्यवस्था नहीं है, चुपचाप पड़े रहो। उसी प्रकार देवी देवता चाहिए तो पूजा पाठ करनी पड़ेगी, नहीं करनी है तो आप समझ जाओ आपके घर में क्या बैठा है। अब ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। अब हम क्या करें? इसका समाधान कैसे हो? सबसे पहले अपने पूरे घर में नमक का पोछा लगाओ। 11 दिनों तक पहले नमक का पोछा लगाओ, फिर 15 मिनट बाद सादे जल का पोछा लगाओ, फिर गंगा जल का छिड़काव करो, फिर एक कपूर लेकर पूरे घर में क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाओ। इससे आप देखोगे कि आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। घर में अगर कोई वास्तु दोष है, शुद्ध हो जाएगा। लोगों में किसी प्रकार की जैसे साढ़े साती चल रही है, कोई मांगलिक दोष है, कोई पितृ दोष है, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिस दिन आपको 51 दिन हो जाएंगे, 51 डेज पूजा करते हुए, चाहे बेशक एक दीपक ही क्यों ना जलाया हो,
आप लोग देखोगे कि पहले जो लड़ाई झगड़ा होता था नहीं होता, बुरे सपने आते थे नहीं आते, दर्द होता था नहीं हो रहा, किसी प्रकार से घर में तनाव था वो खत्म, व्यापार जो रुक चुका था दोबारा शुरू करवा दिया गया। क्यों? इन 51 दिनों में पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर देगी। अब ऐसे में हो सकता दिमाग में ये भी आई, जब शुद्ध करना तो 51 दिन क्यों लिए? भाई पॉजिटिव एनर्जी तो पॉजिटिव ही है, देवी देवता तो देवी देवता, लेकिन आपके घर में पता नहीं कितने सालों से जो घर के ही भूत प्रेत बैठे हैं, उनको बाहर निकालने में, उनको शुद्ध करने में भी तो समय लगेगा। उसके साथ साथ लगे कि फिर भी परेशानी आ रही है, तो कम से कम 5 अमावस्या अपने पितरों का पिंडदान करवाओ। किन पितरों का? पितरों का हमें पता ही नहीं है। अपने से पहले जो 3 पीढ़ियों में मेल फीमेल, छोटे बड़े, मैरिड अनमैरिड, जो भी मरा है, जो भी गया है, उन सभी का नाम लेकर पिंडदान तर्पण करवाना होता है आपको। उसके लिए आप किसी पवित्र तीर्थ पर चले जाइए, अपने आसपास कोई भी तीर्थ हो, लगे कि कोई नहीं, हरिद्वार चले जाओ भाई। जो लोग हरियाणा से है तो हरियाणा में 2 तीर्थ हैं, एक जींद जिले में पांडु पिंडारा, एक कुरुक्षेत्र में पेहवा स्थान है। आप वहां जाकर पिंडदान तर्पण जो भी आप पितरों के निमित्त करोगे वो अवश्य उनको पहुंचेगा, उनको मिलेगा। उसके साथ साथ घर के मंदिर में और कुछ करो ना करो, एक दीपक जलाओ शाम को सूर्यास्त के समय, जब दोनों समय मिल रहे होते हैं। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं, और वहां पर जब आप दीपक जलाओगे, और कुछ आता हो ना आता हो, आज के समय हनुमान चालीसा तो सभी को आती है, नहीं आती तो भाई थोड़ा सा विचार करने लायक समय है कि कम से कम हनुमान चालीसा तो याद होनी चाहिए। नहीं याद है, पढ़ लो बैठकर, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ठीक है, उसमें भी अगर आप पढ़ोगे तो भी सिद्धि मिलेगी। होए सिद्ध साक्षी गौरी ईसा, यानी भगवान शिव माता पार्वती साक्षी हैं, जिसने हनुमान चालीसा का पाठ किया है वो सिद्ध होगी ही होगी। तो इस प्रकार जब आप नियमित रूप से, आपने कोई खर्चा नहीं किया, कहीं बाहरी किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया, किसी प्रकार से कोई भी दखलंदाजी नहीं हुई, किसी ने आप लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, और फिर भी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 51 दिनों तक करना आपको पड़ेगा। इन 51 दिनों में याद रहे, जो व्यक्ति पूजा पाठ पर बैठा है, आप मेल फीमेल कोई भी हो। अब काफी लोगों ने कहा कि हम गृहस्थ जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस ये है कि नशा नहीं करना है। जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, दूसरे लोग नशा करते हैं, उनका नशा छुड़वाना है तो भी यही तरीका है। खुद अरे एक बार बस अपने आप को सुधार लो यार। काफी लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे भजन में नहीं लगते, तू तो बैठे, कम से कम तू तो कर, औरों को छोड़ दे। और भजन का तो इतना प्रभाव है भाई, जब घर का कोई एक व्यक्ति अगर घर में सिर्फ दीपक लगाने के लिए बैठता है, तो वो दीपक इतना प्रकाश कर देता है कि देखते देखते दूसरे लोगों को अपने पास बुला लेता है। आई थी ना एक भयानक बीमारी कि जो स्पर्श से भी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही थी, ये बीमारी उससे भी भयानक है भाई। ये जो प्रेम का रोग है ना, ऐसा है, स्पर्श नहीं करोगे तो भी आपको, मतलब संतों ने कहा है ना कि सांप के खाए को मंत्र लगे, पर इकी आंख के खाए को मंत्र ना तंत्र। इतने ऐसे हैं हमारे देवी देवता तो कि जिसको एक बार बस देख लिया ना, उसको अपना बना के ही छोड़ते हैं। तो मेरे भाई, बीमारियों से तो जो स्पर्श हुआ था वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, और इनसे जो स्पर्श होगा वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो एक बार अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इतना तो कर सकते हो कि घर में कंटिन्यू पूजा पाठ कर सकते हो। कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 3 पीढ़ियों का पिंडदान करवा दो, घर पे केवल एक दीपक, हो सके तो सायंकाल के समय जरूर जला दिया करो। फिर देखो अगर सब कुछ आगे आगे ना चलने लगे तो। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें। काफी प्रेमियों ने कहा ग्रुप में जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय सिया राम।